के काले अध्याय के विषय पर पानीपत के अंदर एक कार्यक्रम के निमित्त आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन और आग्रह करूंगा कि अपने पत्रकार और छायाकार जो हमारे मित्र हैं उनको आज इस विषय पर जानकारी दें। माननीय जिलाध्यक्ष जी और सभी पत्रकार साथियों, आपका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और आज के ही दिन जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसके विषय में पूरे देश को जागृत करना। जागृत क्यों करना? इसलिए कि दोबारा से उस प्रकार की परिस्थितियां ना हो, कोई भी व्यक्ति उस प्रकार का निर्णय ना ले सके, उस प्रकार का आचरण ना करे। क्योंकि एक व्यक्ति ने केवल इसलिए कि कोर्ट ने उसके खिलाफ निर्णय दे दिया, उसको अयोग्य घोषित कर दिया, और उसने कोर्ट का निर्णय मानने के बजाय सारे सिस्टम को ही, मतलब पूरे संविधान को ही धराशायी कर दिया, उसको कुचल दिया। संविधान को कुचल के उसने पूरे देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया। कोई परिस्थितियां इमरजेंसी की थी ही नहीं, ना ही आंतरिक परिस्थितियां थी, ना ही आर्थिक परिस्थितियां थी, ना ही बाहर की कोई परिस्थितियां थी। केवल और केवल उस व्यक्ति का स्वार्थ था, और उसने अपने स्वार्थ के लिए सारा कुछ किया। और उसके बाद जिस प्रकार के अत्याचार देश में हुए और जिस प्रकार का उन्होंने संविधान के साथ जो आचरण किया गया, उन्होंने इस प्रकार के परिवर्तन कर दिए कि कोर्ट को अधिकार ही नहीं रहा कि वो जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी उस पर विचार भी कर सके। कोर्ट को अधिकार नहीं रहा कि सरकार ने जो इमरजेंसी लगाई उस पर कोर्ट भी विचार कर सके। उन्होंने जो 5 साल का कार्यकाल था उसको बढ़ा के 6 साल का कर दिया। इस प्रकार के बहुत से निर्णय ऐसे सरकार ने लिए जो संविधान के विरोधी थे निर्णय। और इस प्रकार से जो जितने भी लोग थे, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उन सारे के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि उनको जेल में डालने का काम किया। और खाली जेल में डालने का नहीं, बहुत से अत्याचार करे, बहुत बेहद अत्याचार उनके ऊपर किए गए। यहाँ तक कि अगर उनका कोई परिवार का व्यक्ति अगर उसके डेथ भी होगी तो उसके संस्कार में शामिल होने तक का भी उन्हें अवसर नहीं दिया गया। जो लोग उस टाइम उस दौरान रहे, जिन्होंने वो सजा भुगती, आपको मिले भी होंगे, उन्होंने बताया होगा किस प्रकार के सरकार ने लोगों के ऊपर अत्याचार किए। तो एक बहुत बुरा दौर था, लेकिन उस दौर में भी हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और जो जनसंघ उस टाइम होता था, और संगठन जो हैं और दूसरे अन्य संगठन भी जो दूसरे थे, उन सब ने मिलकर उसके लिए प्रयास किया। और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित रहे उनमें प्रेस भी एक थी। बड़े बड़े जितने भी सभी समूह थे, पत्रकार समूह की जो थे, उनके सबके बिजली काट दी गई। और जब भी कोई खबर छपती थी तो पहले सरकार को दिखानी पड़ती थी कि ये खबर हम छापने लग रही, छाप दें या नहीं छाप दें। ऐसा एक दौर था, यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और समाप्त ही नहीं कर दिया गया, बहुत से पत्रकार ऐसे भी हैं, जो बड़े संस्थान ऐसे भी हैं, जिनको जेल में भी डालने का काम उस समय की सरकार ने किया गया। तो जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, तो उसके बारे में एक समाज में जानकारी हो कि इस प्रकार का एक निर्णय एक टाइम में 1975 में एक सरकार ने किया था, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी शासक उस प्रकार का ना कर सके। और आज भी जिस प्रकार का व्यवहार है कांग्रेस का, तो मैं समझता हूँ कि शायद उसने उससे कुछ सीखा नहीं। अभी आपने देखा कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो निर्णय लेने का काम जो था वो चुने वो नहीं, जबकि सोनिया गांधी जी निर्णय लेती थी। और आपने देखा एक बार तो ये था कि कैबिनेट का निर्णय लिया हुआ था, उस कैबिनेट के निर्णय को लिए को राहुल गांधी जी ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया कि मैं इसको नहीं मानता। आपको बता के जब कैबिनेट निर्णय लेती है, कोई बिल पास करती है, तो लगभग ऐसे ही होता है जैसे पार्लियामेंट ने स्वयं पास किया हो। क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन परमानेंट नहीं चल सकता, 365 दिन नहीं चल सकता। तो पार्लियामेंट जो मंत्रिमंडल है वो कई बार इस प्रकार के निर्णय लेता है, तो उसके भी यहाँ पे लेता है। और 6 महीने के अंदर अंदर कैबिनेट को वो निर्णय पार्लियामेंट से या विधानसभा से पास करवाना होता है, तो उसी के बिहाफ पे निर्णय होता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जिम्मेदारी थी, उसने उसको फाड़ के फेंक दिया। तो पहले भी इमरजेंसी में भी अगर आपको जानकारी हो तो उस टाइम संजय गांधी जी ने भी ऐसे ही व्यवहार किया था। उस टाइम वो यूथ कांग्रेस के होते थे, और यूथ कांग्रेस ने जैसे उस टाइम जिस प्रकार का व्यवहार किया और जिस प्रकार उनके अधिकार अपने मतलब बिना अधिकारों के जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया, जैसे आमतौर पे कहते हैं कि किसी को नाराज है कि कोई कह देना कि भाई तेरे बाप का राज है क्या, तो बाप के राज का मतलब यही हो कि भाई जिम्मेदारी कोई नहीं है और अधिकार सारे हैं।
तो उस टाइम यही स्थिति थी कि माँ का राज था, अधिकार सारे थे, वो ही प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार था, लेकिन जिम्मेदारी कुछ नहीं थी। और उसमें जिस प्रकार के अत्याचार, जिस प्रकार का शोषण और जिस प्रकार लोग पीड़ित हुए, तो उसको याद दिलाने के लिए आज का ये कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया। आज मेरी ड्यूटी यहाँ पानीपत में है, तो मैं भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ इस बारे में बातचीत करूँगा। आपने इमरजेंसी में बोला सर, उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने ये बोला था कि भाई आंतरिक अशांति फैली है इसलिए लंबा है। बिल्कुल कोई अशांति थी ही नहीं, कहीं भी नहीं, कोई एक जगह में शांति नहीं। शांति केवल ये थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो चुनाव था उसको निरस्त कर दिया और उसने निर्णय दिया कि 6 साल तक आप किसी भी पद पे नहीं रह सकते, आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते और किसी पद पे रह भी नहीं सकते। तो केवल उससे बचने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया था। बीजेपी अक्सर कांग्रेस को ये कहकर कहती है कि सीजन सारे सोनिया गांधी के होते थे, राहुल गांधी के मनमोहन से नाम थे। हालांकि राव इंद्रजीत का दावा ये था, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बात कही कि नायब सैनिक खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चलते अभी भी खट्टर की है, बाबू सारे खट्टर के हैं और उम्मीद है कि नायब सैनिक जल्द अपने पैरों पर खड़े हैं। देखिए, इसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। अब देखिए, हम कहीं भी हैं, मतलब काम करते हैं, तो कई बार जो हमारा सीनियर है उससे हम सलाह मशवरा करते हैं। एक थोड़े टाइम तक हम सलाह मशवरा कर सकते हैं, इसमें कोई दाय नहीं। लेकिन आज अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है तो निश्चित तौर से सारे निर्णय नायब सिंह सैनी जी के होते हैं और आप इसको जाके देख भी सकते हैं। रोजाना जो बैठकें होती है, सारा कुछ निर्णय होते हैं तो नायब सिंह सैनी के। एक और सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी ने कहा है कि बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, इमरजेंसी की ये वर्षगांठ मना रही है। नहीं, इसमें गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं है। देखिए, इतिहास से हमें सीखना चाहिए, इतिहास में क्या हुआ उससे सीखना चाहिए, ताकि वो दोबारा फिर हमें भुगतना ना पड़े। तो इसलिए उसके लिए जागरूक रहना चाहिए, उसको उससे सीखना चाहिए। सर, आप आपातकाल कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने में लगी। नहीं, आज तक कोई एक चीज़ तो बताए ना जी, वो हमेशा इसी प्रकार के बातें करते हैं। संविधान को खत्म करने का काम अगर किया तो सोनिया गांधी ने किया, संविधान को खत्म करने का काम किया तो राहुल गांधी ने किया, और संविधान के साथ अगर मजाक किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने आज तक, हमारी एक चीज़ भी ऐसी नहीं है, एक निर्णय भी ऐसा नहीं है जो संविधान के विरुद्ध हो। हमने संविधान का पूरा मान सम्मान किया और उसके अनुसार हमने शासन चलाया। सर, हरियाणा में जिस प्रकार से जो गैंगस्टर है वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं, सीएम साहब ने भी बयान दिया था कि जो बदमाश वो हरियाणा छोड़, उसके बावजूद सर वारदात हो रही है। देखिए, निश्चित तौर से सरकार इस पर काफ़ी गंभीर है और जल्दी आपको परिणाम दिखाई देंगे इसके। अगर ये इस प्रकार के कुछ लोग असामाजिक तत्व हैं तो निश्चित तौर से इनके खिलाफ कार्रवाई, सख्ताई के साथ कार्रवाई करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि थोड़े दिनों में आपके सामने नतीजा आएंगे। आप सबका